लोगों को ये बांट दूं। आप लोग सब मुझे देख रहे हैं, ये बांटने के लिए मैं घर नहीं ले जाऊंगा। सर आपकी थोड़ी सी मदद करिए। So we can, congratulate ourselves like this. We can definitely pat on your back. अगर कोई नहीं कर रहा तो अपन खुद ही कर लेते हैं। सर शब्द शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ पाँव, एक ही शब्द में औषधि है और एक ही शब्द में घाव। तो शब्दों का चयन जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका शब्दकोश बहुत अच्छा हो, बट आपने जो शब्द चुना है वो इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि जिसको समझ में आ जाए। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ शब्द। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज योर बॉडी लैंग्वेज, करेक्ट। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि बॉडी लैंग्वेज जरूरी होता है, पोस्चर जरूरी होता है जो एक पी में दिया हुआ है, बट वो पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो मोर एंड ऑफन आप सबको बहुत सारी चीजें पता है, बट हम जब तक हमारा ओपन जेस्चर्स या पोस्चर्स नहीं रखते हैं, देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है पब्लिक स्पीकिंग में, आपने मुझे कितने बार देखा है ऐसे बात करते हुए आपको पूरे सेशन में? हैव यू एवर सीन? दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर एंटायर लाइफ, दिस हैंड्स। आप सब अपने हाथ को ऐसा करिए थोड़ा सा। अब ये हाथ को आप देखिए ऐसे करके और वापस उल्टा करके देखिए, कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लग रहा है? ये वाला अच्छा लग रहा है। आप पब्लिक को अगर ये हिस्सा दिखाओगे तो उसको कैसा महसूस होता होगा? जब आपको खुद ये वाला हिस्सा पसंद है, आप पब्लिक को ये वाला हिस्सा दिखाते होगे तो कैसा महसूस होता होगा? दिस इज द पोस्चर व्हिच यू हैव टू फॉलो। आपका ओपन हैंड जितना रहेगा, इट इज नॉट मैंडेटरी। जब पब्लिक स्पीकिंग अपन कर रहे हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप हमेशा ओपन हैंडेड रखिए। बहुत समय यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, यहाँ पे जब भी अपन आते हैं, ठीक है, हम कहीं ना कहीं एक डर के कारण, हर किसी में डर है, आप में है, मुझ में है। अंकित जी ने बोला मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ हूँ, बिकॉज वी नीड टू डिलीवर द बेस्ट। 3 घंटे आप लोग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं नहीं कि 6वीं का बच्चा हो, 5वीं का बच्चा, अगर 6वीं 5वीं का कोई बच्चा इस लेवल तक पहुंच चुका है कि उसको अगर आप एक चीज गलत बताओगे तो गूगल देख के बता देगा यार। सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी नीड टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी रेलेवेंट। आपके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ये रिंकलिंग ऑफ हैंड्स, ये अधिकतर प्रॉब्लम होता है। दिस जेस्चर यू नीड टू अवॉइड। ये आपका बॉडी लैंग्वेज का सबसे बुरी चीज है। अधिकतर समय अननोइंगली वी कीप ऑन डूइंग इट। अब जब मैं ये कर रहा हूँ, जब आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, उससे आपको समझ में आने लगता है कि क्या होता है। आपका जो बेसिक पोस्चर है, इट हैज टू बी ओपन। आपकी बॉडी जितनी ओपन रहेगी, ओपन डज नॉट मीन लाइक शाहरुख खान। सर आपने तो ओपन बोला और कोई आई नहीं, उल्टा मार के चली गई। इट इज नॉट लाइक दैट। ओपन जेस्चर हैज टू बी, योर बॉडी हैज टू बी स्ट्रेट, और आप जितना ओपन हो सकते हो, आपके हैंड जितना, ये रिस्ट का मूवमेंट से द लेटेस्ट थिंग व्हिच इज देयर, आपके रिस्ट का मूवमेंट आप जितना करो डेलिबरेटली। सर आपने बोला है तो मेरे को तो ऐसी बात करना है, इट इज नॉट दैट। जो आप दिल से बोल रहे हो वो आपके यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई कांटेक्ट की बात करते हो। एक सबसे बड़ी भ्रांति है स्माइल करना चाहिए। ये आपने बहुत समय सुना होगा, कुछ नहीं हो तो स्माइल कर लो, बट यू नीड टू यूज द स्माइल इन द राइट टाइम। अब मैडम को देखिए, इफ आई डू इट कंटिन्यूअसली, नीला मैम को अभी कंप्लेन चली जाएगी, यहाँ से एनएचक्यू कंप्लेन चली जाएगी। ये आदमी आता है और लड़कियों को देख के स्माइल करता रहता है। सो स्माइल एट द राइट टाइम। एवरी टाइम यू शुड नॉट स्माइल जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्माइलिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर आई कॉन्टैक्ट। पब्लिक स्पीकिंग में जो सबसे बड़ा डर रहता है वो रहता है लोगों का। तो हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या, अभी तक हम लोग ने सबको बोला हुआ कि आंखों में आंखें डाल के देखो। कभी कभी जब आप प्रैक्टिस नहीं रहते हो ना, तो आपको डर लगता है, यू बिकम स्केयर्ड। ये आपका जिसके ऊपर सर का जो बाल है, आप प्लीज उसको देखिए। द लेटेस्ट थिंग व्हिच आई एम टेलिंग, इट्स क्वाइट पॉसिबल, इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग। मैं इनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं इधर देख रहा हूँ तो डर लग रहा है। यू ऑब्जर्व द हेयर्स एट द टॉप। सामने वाले को लगेगा कि आप उसको देख रहे हो, उसको लगेगा कि आप वो देख रहे हो। आपका काम भी हो जाएगा इफ यू आर नॉट मेकिंग द आईज कांटेक्ट, बिकॉज़ इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा वो डर रहता है। वंस यू आर कंफर्टेबल विद इट, वंस यू आर कंफर्टेबल विद इट, डेलिबरेटली आपकी आंखें मुड़ने लगेगी हर जैसी की तरफ। दिस इज द बेसिक थिंग व्हिच वी आर सपोज्ड टू डू। सिट एट अ राइट पोस्चर। हाँ, करंट वाला जो पॉइंट बोले फिर रिपीट। मैं ये बोल रहा था कि आई कांटेक्ट बोलते हैं,
पब्लिक स्पीकिंग में या किसी भी स्पीकिंग में आई कांटेक्ट की बात करी जाती है, बट जो नया स्पीकर होता है ना, आप ट्रेंड है, ट्रेनर है, आपके लिए बहुत इजी आई कांटेक्ट बनाना। बट जो ट्रेंड नहीं है, जो पहली बार पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, उसके सबसे बड़ा दिक्कत ये कि उतनी आंखें आपको देख रही है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू लुक ऑन द हेयर्स। आप फोरहेड के ऊपर उनके बालों को देखिए, आप सोच के देखिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल चीजें बोल रहा हूँ, जो हमको इस साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप बालों को देखेंगे, सामने वाले को ये नहीं समझ में आता उनके बालों को देख रहे हैं, बट आपका काम भी हो जाएगा और आपकी चीजें भी हो जाएंगी। ये बोला जाता है जो आपका फेवरेट है ना, वो बैठा हुआ उसको देख के पूरी स्पीच बोल दे। ट्रस्ट मी, इट लुक्स वेरी ऑड, दीज आर ऑल ओल्ड मिथ्स, प्लीज डोंट डू दैट। यू हैव टू डेलिबरेटली लुक टू अदर्स। पब्लिक स्पीकिंग का शॉर्टकट नहीं है। ट्राई दिस हेयर स्ट्रेटेजी। सर उसमें तो डैंड्रफ भी है सर, आप कैसे करेंगे? तो डोंट लुक सो क्लोजली टू दैट पर्सन, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, आई कैन नॉट हेल्प इट आउट। सर आपको डैंड्रफ की क्रीम दे, ये नहीं हो पाएगा। बट आप हेयर्स को देखिए, आपका डर बहुत हद तक चला जाएगा। Am I very clear to everyone? Right? Now coming back to the last output session of the day, which will be done individually. I have made some important topics. It's 1, I guess. 1 बज रहा है, 1:30 बजे लंच है, मुझे बोला गया है. So, sir, we can distribute the topics. Any topics you can just pick and choose. उठा लीजिए. और यहाँ पे हम लोग को 30 seconds कोशिश करनी है. 30 seconds चूज नहीं करनी. People who are very good at 60 seconds is perfectly okay. 60 seconds से ज़्यादा extend मत करिएगा. And try to incorporate everything. Starting. आज आप सिर्फ आप हैं, गलतियां होंगी, हम लोग उसी के लिए बैठे हुए हैं। बट इफ वी डोंट ट्राई इट विल बी मिजरेबल फॉर अस, क्योंकि आज सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। आपके जेस्चर्स, आप कोशिश करिए बॉडी को कैसे संभालना है। सम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, आई गेस मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दिया जो आपको बहुत बोरिंग लगे। सबसे एक्साइटिंग टाइप की चीजें रखिए, राइट? So come here, explore yourself and use all the facts. एक आपको ओपनिंग करनी है, बॉडी लेके आना है और क्लोजिंग करनी है। क्लोज करके जाइएगा, तो स्टार्ट विद द टॉपिक। और उसके बाद मैं आपको पूरा हक दूंगा, कि होता क्या है, अभी तक ट्रेनर की परीक्षा नहीं होती। ट्रेनर क्या करता है, वो तो घर से बना के लाता है, रात भर बैठ के बनाया और दे दिया। So you have all the opportunities to test him, test me, which will be there. You can also give us, throw us some topic. We'll also try to give our best. ठीक है? There has to be done. थ्रिलर स्टोरी It has to be done. It never happens in a training session. वो ट्रेनर आता है, जादू की छड़ी घुमाता है, सब चीज बताता है, ज्ञान देके चला जाता है. You have all the right to give us a topic apart from any abusive topic or related to any religion, caste, creed. सिचुएशन में उसके अलावा any topic. टूटता नहीं, फॉलो है तो मतलब बहुत स्ट्रांग। और ऐसा भी टॉपिक मत दीजिएगा कि वो ईरान की लड़ाई में जो है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल चारों स्ट्रेंथ के बारे में। मैंने आपको बहुत लॉजिकल टॉपिक्स दिए, अगर आपको देखा होगा, हम दोनों ने मिलकर कल बनाया है, उसका दिमाग मेरा दिमाग, एंड वी हैव जस्ट पुट इट। सो प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, यूज योर ब्रेन्स, थोड़ा सा डर से बाहर निकलिए एंड स्टे हियर फॉर अनदर 60 सेकंड्स। इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट आल्सो, होल्ड योरसेल्फ। सबसे पहली चीज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये कहानी है, ऐसा लगता है, बट ये कहानी नहीं है। और ये सबके सामने पहुंच के स्टेज में नहीं करना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, डोंट डू इट लाइक सर आपने तो बोला था वहां पे जाके करना है करके। हम दोनों ने दिखने से कि आपको पता चला, इसको बोलते हैं योगा में भस्त्रिका। एग्जैक्टली, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस। कम हियर, दिस इज द बिगेस्ट इक्विपमेंट गाइस, this is the biggest problem for everybody's life. It can be your friend, it can be your biggest enemy, right? प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, ये जब माइक अपन लेते हैं, जैसे अपने को माइक मिला, हम लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि हम लोग आते साथ में स्टार्ट बम्बार्डिंग। वेट फॉर 3 seconds, nobody is going to judge you. Wait for 3 seconds, take a long breath, इसको ना दिखे, अब माइक ऑन कर, it looks very odd, let's not do that. इसको ऑन करके एडजस्ट योर माइंड। आपको धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ ये चीजें हो जाएगी। राइट हैंड आपको कितना पास लेके जाना है, कितना दूर लेके जाना है, ये प्रॉक्सिमिटी आपको डिसाइड करनी है।
नो वन कैन जज यू अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। आपसे बेहतर आपको कोई जज नहीं कर सकता। तो आप माइक को एडजस्ट अपने हिसाब, टेक योर टाइम, 3 सेकंड्स आर देयर। उनको ज्ञान के बारे में क्या का साउंड खुद को नहीं पता चलता कि साउंड वहां कितना आ रहा है। एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे अभी मैंने बाइक पे बोला तो मुझे अभी जैसे आवाज आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना तेज बोलूं और कितना तेज ना बोलूं, उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कई समय माइक जो है ना हम लोग के पास जो पब्लिक स्पीकिंग में आती है, आपको भी पता है टेंट हाउस से आता है, 4 बैटरी बदलने के बाद माइक आती है। दिस इज द बिगेस्ट टीनिंग प्रॉब्लम व्हिच वी हैव। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बट आपको अपने एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर। इफ यू फील लाइक दैट कि आपको माइक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी ट्रेनिंग कर रहा था, मेरी आवाज छोटी है तो मैं पहुंच जा रही, बट आपको अभी माइक का यूज करना है। माइक को यूज करना जरूरी है। आपकी आवाज देखिए कहां तक जा रही है, एंड डोंट डू लाइक दिस। हाँ बताइए, नीदर यू आर हिमेश रेशमिया, होल्ड द माइक दिस वे। कितना क्लोज लाना है वो आप डिसाइड करिए, इतने में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस इसलिए किया जाता है। 3 सेकंड्स होल्ड द माइक। मैं यहाँ पे माइक रखूंगा, ये अभी ऑन कंडीशन में है। ये आप आइए, अपने आप को एडजस्ट करिए 3 सेकंड तक, और उसके बाद स्टार्ट विद योर स्पीच। राइट? सो सर आप ही स्टार्ट करेंगे मेरे ख्याल से, राइट? सर 60 सेकंड देंगे, राइट? लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी विल डू। अच्छा, मैं आज हिंदी में बोलने वाली कोशिश कर रहा हूं। एनीथिंग विल डू। तो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, हाँ यू कैन मिक्स इट अप। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। एक मिनट बस बता देता हूँ। लैंग्वेज इट कैन बी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश आल्सो। नो उड़िया, नो बंगाली, नो छत्तीसगढ़ी। नहीं सर तीनों बट मिक्स कर दो भाई। राइट? हिंदी इंग्लिश इट्स अ कॉमन लैंग्वेज, सैंपल देखो, राइट? एंड लास्ट थिंग, एवरीबॉडी हैज टू गिव पॉइंट्स टू ईच वन ऑफ यू। आप अपने हिसाब से पॉइंट दीजिए। सर को आप कितने पॉइंट दे रहे हैं वो आप जरूर बताइए। हम सब सभी को पॉइंट्स देंगे, ठीक है? आउट ऑफ 10। मेरा नाम स्वकांत है, स्वकांत लिख के पॉइंट दीजिएगा, ठीक है? तो मेरा टॉपिक है, अच्छा शुरू नहीं हुआ है। 10 से 10 से देंगे जितना, 10 से ना, आउट ऑफ 10 देंगे। आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10, ओके। गुस्सा मत निकालिएगा कि सर ने आपको मौका नहीं दिया बोलने का तो मैं कम दूंगी, आपको पूरा मौका मिलेगा। राइट? यस सर। Hi friends, this is Swakant. Today my topic is most embarrassing moment. Okay? So let me first tell you the definition of embarrassment. In my opinion, embarrassment means that type of feelings when you feel ashamed or insulted under certain situations. So this type of feelings or emotion is known as embarrassment. Okay? So let me tell you, embarrassment depends on certain people who takes or declare the situation in which way. Okay? To the certain things, some people are embarrassed, some people feel embarrassed, and to the same thing, some other people do not feel embarrassed to the same situation and context. So the response to a different situation differs from person to person. Okay? So that is why we cannot just tell that everybody can be embarrassed on a specific situation. Okay? So it is a bipolar thing. So I would like to tell you that. That's why I would like to tell you that I'll take nothing should embarrass you. Why nothing should embarrass you in the what part I'm going to tell you now. I'll finish the what part first. I'll speak all these things within what, why and how. Okay? So why not to be embarrassed? See, nothing is a mistake. Everything is a wonderful learning experience. You should not depend on others, and you should not be a football of others' opinion. So, whatever is best for you, you perform. Whatever you can do, you perform. If something happens, you accept it as a learning. Don't name it or do not declare it as an embarrassment. Take it as a learning. Okay? एक्चुअली हम शॉर्ट ऑफ टाइम चल रहे हैं। बहुत शानदार था साहब का। प्लीज नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्लीज। आगे आगे। 60 सेकंड्स। आप सब ताली बजा सकते हैं जब मैं शुरू करूंगा तो कोई नहीं करेगा।
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। Name please. नाम माय नेम इज किरण अग्रवाल। तो जैसे कि टॉपिक ही बता रहा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बहुत बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हमारे पास बहुत चीज़ कीमती रहता है, लेकिन हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ से चले जाता है, फिर हमको याद आता है काश वो चीज़ फिर से वापस आ जाए। इसलिए घर पे भी कुछ भी होता है तो जैसे कि मम्मी बोलती है ये कर लो वो कर लो, लेकिन हम बोलते नहीं करेंगे, फिर हमको वही लैंग्वेज सुनने मिलता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे पास पहले से रहता है या जो चीज़ हमारे पास है, हम उसका कीमत नहीं जानते। जब चीज़ वो चले जाता है, उसी के बाद हमको उसी के जाने के बाद हमको उसका कीमत पता चलता है। जैसे कि आज मेरे पास कुछ है, लेकिन अभी वो चीज़ मेरे को नहीं समझ आएगा। अगर वही चीज़ किसी और के पास है तो मेरे को याद आता है, अच्छा हाँ ये मेरे पास भी है, मतलब हाँ, तब हमको उसका वैल्यू समझ आता है। सो थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट बिलाल सर, एनीवन हाँ जी, आप आने। रैंडमली। मेरा नाम बिलाल मलिक है। मैं टॉपिक आप खुद गेस कर लेंगे मैं क्या टॉपिक क्या है। हम सबकी फिल्में देखते हैं, कई बार फिल्में हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और हम नया कुछ सीख जाते हैं। ऐसी एक मूवी आई थी 3 स्टूडेंट्स के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें एक लड़का होता है कि सिर्फ पेरेंट्स के दबाव में पढ़ाई कर रहा होता है, सिर्फ पेरेंट्स के दबाव में, लेकिन उसकी हॉबी, उसका शौक और कुछ होता है। वो कैमरामैन बनना चाहता है, घर वाले चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने। और एक बच्चा होता है जिसमें घर में तमाम परेशानियां होती हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी उसकी पढ़ाई में फोकस नहीं होती, तब तक नहीं होती है जब तक उसके साथ एक घटना नहीं घट जाती, वो फेल नहीं हो जाता है। और एक बच्चा होता है जिसे सिर्फ पढ़ना होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्स्ट आने में, डिग्री में, किसी चीज में भी। तो ये एक मूवी में हमें सिखा कर जाता है सारे पेरेंट्स को ये चीज हमें, कि अगर हम चाहते हैं अपने बच्चे से अच्छा उम्मीद करते हैं, पहले बच्चे को समझें कि बच्चा क्या चाहता है। बच्चा अगर चाहता है कि मुझे ये बनना है तो उसे वो बनने मदद किया जाए, ये ना कि पड़ोसियों के बच्चों से कंपेयर करके उसे कुछ कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। सर, हम थोड़ा सा माइक को दूर कर लेंगे ना तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि माइक को जितना पास करोगे ना, आप जब सांस भी लेते हो तो आवाज वहाँ आती है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, आप परफेक्ट हो, ये चीज़ अच्छी है। ऐसा पर थोड़ा सा एड ऑन करें बस उस चीज़ में, बाकी तो बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था। तो बाकी टॉपिक तो पता चल ही गया होगा सबको। 3 इडियट्स। सबको नमस्ते, मेरा नाम गिरिजा है। मेरा टॉपिक निकला है मैं फौलाद। अरे हूँ नहीं, जैसे मैं नारी हूँ तो फौलाद हूँ जरूर होंगी। तो ये नारी शक्ति सबको पहचानना है। नारी सर्वशक्तिवान है। जा भूतेषु सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और जब से मैं योगा करी हूँ तो शक्ति तो और आ गई है। क्यों शक्ति आ गई है? क्योंकि इससे मेरा मेंटली, फिजिकली सब स्ट्रांग हो गया है। और मैं वो परमात्मा की एक अंश हूँ, तो परमात्मा में जो शक्ति है मेरे में भी है, वो मुझे अनुभव हुआ। और वो अनुभव इसीलिए हुआ कि वो तो सुप्त अवस्था में थी, लेकिन जब योगा करी तो सुप्त शक्ति जागृत हुआ। तो इसीलिए आज मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, नारी होने के नाते भी और योगा के कारण भी। त्याग, समर्पण, स्नेह, शक्ति और तप जिसकी पहचान है, नारी हिंदुस्तान की। त्याग, समर्पण, स्नेह, शक्ति और तप जिसकी पहचान है, नारी हिंदुस्तान की। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार था मैम। आप स्टार्ट एक पंच के साथ, धर साहब। ओपनिंग बहुत शानदार थी, क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, आपका जो सारा बॉडी पोस्चर भी था वो बहुत अच्छा था मैम, बहुत सही था मैम, बहुत थैंक यू वेरी मच। Hi everyone, my name is Vishnu Narayan Bhatt. Hello. On. Hello, yeah. Today my topic is my crush. Okay, so क्रश yeah, crush, yeah. हाँ। तो एक्चुअली ऐसा लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका किसी उसके अंदर कोई क्रश ना हो किसी के लिए। और मे भी हो सकता है कुछ प्रोफेशन को बेस करके या कोई भी चीज़ों में लेके। तो मेरा क्रश है एक्चुअली माय फिटनेस। ओके, सो क्या बेसिकली जब मैं कॉलेज में था तो मेरा हेल्थ इशू थोड़ा ज़्यादा
मोटा था लाइक दैट। सो तो क्या हुआ कि मेरा अपना खुद के बारे में बोल रहा हूँ कि मेरा एक कजन ब्रदर है, वो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर है और मिस्टर उड़ीसा भी है। तो जिससे कि मैं उसके इंस्पायर्ड हुआ कि नो एक्चुअली मैंने नॉन प्रोफेशन तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन हेल्थ ऑल्सो दैट इज वन ऑफ द दैट मीन्स इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हेल्थ बोला जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो इसीलिए दैट इज माई मेन क्रॉस इज ऑन हेल्थ ओनली। सो मैं जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए, और मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि हेल्थ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। आप एक्सरसाइज के माध्यम से कीजिए, जिम के माध्यम से कीजिए या योगा के माध्यम से कीजिए, लेकिन हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी मैंने देयर इज नथिंग दैट मीन द एंटायर वर्ल्ड। सो बस यही बोलना चाहूँगा कि दैट मीन्स यू जस्ट अचीव योर ओन क्रॉस इन अ प्रॉपर मैनर। नाम क्या है? विश्व। हैशटैग में चले गए थे। अब मेरा भी है बहुत बड़ा क्रश है, बटन ही नहीं लगते। धीरे-धीरे लग जाएगा। नहीं मैं बड़ा ले लूँ। बॉडी बिल्डर जो ना, बॉडी बिल्डर। या नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मैं हर्षिता जोशियान। आखिर के कुछ छंद ही आपकी किस्मत डिसाइड करता है ना? तो मेरा टॉपिक है जो जीता वही सिकंदर। तो ये आता है द एम्परर अलेक्जेंडर, whom we call सिकंदर। तो उसका तो एक मेन सारांश ये है कि हम हमारी कमजोरियों को कैसे ओवरकम करके उसमें महारत हासिल करके लाइक वी मूव ऑन फ्रॉम दैट। ओके, हम कम से कमाल कैसे बनते हैं। आज कम है तो कल कमाल होंगे। बेसिकली हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज सिकंदर जब हार गए थे, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट ही ट्राइड। सो दैट्स व्हाई वी से जो जीता वही सिकंदर। एंड जो आज हमारी कमजोरी है कल वो हमारी ताकत होगी। थैंक यू। देखिए कंटेंट कहाँ से जो जीता वही सिकंदर इज जस्ट अ मूवी नेम, बट थैंक्स टू हर she discussed about Sikandar, she connected to that particular. So it's up to you as a speaker, आप कहाँ से कहाँ तक चीज़ों को importance दे सकते हैं. Wonderfully said. Thank you so much. Learning for all of us. Great. Sir, अच्छा please. Good afternoon everyone, myself Ashiya Prabhat and my topic is Black is Fashion. As you know all that black is a color that everyone has in her wardrobe, and black is the most energetic and power color, and it has its own eternity and it has its own creativity. And when we have a black color in our wardrobe, then we can dress very luxury, and black color is the most important color in any girl's wardrobe. And when we dress black, then we look more elegant and good looking. आज मैं भी पहनी हूँ, बोल देते। मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। आपका नाम आशी, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे आपने इतनी अच्छी चीज़ टुडे आई एम वेयरिंग द ब्लैक कलर आल्सो, सो दैट आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन ब्लैक, राइट? आप ऐड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, बट इट्स गोइंग गुड। सर हेलो, मेरा नाम गोविंदा अग्रवाल है। गोविंदा, मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो मोदी जी का काम मुझे दे दिया गया है। सफाई अभियान बोलते हैं मन की बात। मन की बात ऐसा है, मतलब क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अपने हिसाब से मैं जो भी हो बोल सकता हूँ। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा मुझे क्या बात करूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। यही मन की बात है हमारी, और ये कहना चाहता हूँ बस। थैंक यू। थैंक यू। देखिए कभी-कभी आपके लाइफ में ना ऐसे टॉपिक्स आते हैं, जैसे मन की बात आ गई, राइट? दीज आर सम टॉपिक्स रियली आपको लगता है कि ये ट्रेनर ने जानबूझ के लाया होगा, इसको मिले तो। सो फिर टॉकिंग अबाउट मन की बात में आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो। मन की बात हर किसी के मन में रह जाती है कभी-कभी, बट मन की बात क्या मन में रहना ही ज़रूरी है। मुझे अगर कुछ चीज़ पाना है
तो मुझे वो किसी को बताना पड़ेगा। आज ही अपन ने इस ट्रेनिंग से सीखा है जोहारी बिट्टू, अगर मेरी मन की बात मेरे अंदर ही रह गई तो शायद मैं किसी और को बता नहीं पाऊंगा, और कामयाबी से अपने आप को दूर रख लूंगा। अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे अपनी सारी बातें एक दूसरे को बतानी जरूरी है। और मन की बात अगर मैं खुद अपने मन को नहीं समझा पाया, किसी और को नहीं समझा पाया, तो बात किस काम का। तो मुझे मोदी जी ने जो शुरू किया है वो अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। वो अकेले संसार को नहीं बदल सकते। मैं उनसे बात करूं, हम एक दूसरे से बात करें और इसी के कारण पूरा संसार बदल जाए। सर उसी बात को आप वहां पे डालते ट्विस्ट एंड टर्न करके आप जोड़ सकते हैं। कंटेंट जब अपने पास नहीं होते, मुझे पता है 1 मिनट इज मतलब वी आर नॉट डूइंग जस्टिस फॉर यू, ये हमेशा ऐसा ट्रेनर करके जाता है, बट मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया हुआ माइक पकड़ने के बाद समझ में नहीं बट सर आपने बोला आप ना गए नहीं, मतलब 30-40 दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वी विल क्लैप फॉर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कैन बी हैप्पी। मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था कि सब चीज़ हमको शेयर करना है, शेयर करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे सब। बहुत बढ़िया, शेयर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। Good afternoon everyone, myself Nidhi Agrawal and my today's topic is मेरा पहला नशा। So my first addiction is my mobile phone. I know it has lots of disadvantages and advantages. Like if we use excess usage of phone can cause high pressure in our eyes. We go through severe headaches, and it also affects our mind. It also have lot of advantage also. It helps in our studies, like in lockdown, it helps in through the online classes and many more useful things it has. Thank you. चलेगा। So you want to add something, Ankit sir? Yes, मैम excuse me, आप अपने बारे में बताना। मेरा पहला नशा, आप मोबाइल के प्रोग्राम नहीं करते। आपको ये बताना था कि आप मोबाइल के साथ यार मुझे बातें करना बहुत पसंद है, मुझे कभी भी रहता है ना बोर होती रहती हूँ, मैं अपने दोस्तों को फ़ोन लगा देती हूँ, मुझे मोबाइल में गेम करना बहुत पसंद है, मुझे इतना नशा हो गया है कि मैं मोबाइल नहीं देखती तो मुझे चैन नहीं आता। कभी कभी लोग होते हैं कि भैया बाथरूम में मोबाइल लेके जाते हैं, मैं तो जाती इसीलिए हूँ ताकि मैं मोबाइल ले सकूँ। मतलब आप कुछ फन भी उसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो करेंगे ना, तो आपको मोबाइल के बारे में नहीं बताना, आपको अपने बारे में बताना है कि आप क्या होगा कर सकते हैं। प्लीज इस चीज़ को आप और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ये वाला जो हाथ है ये पीछे वाला, इसको थोड़ा सा ना ऐसे लेके आएंगे। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, हम लोग के पास ना ये पेन होती है, ये सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आप ये दोनों हाथ से इस पेन को पकड़ लीजिए, या अगर आपके एक हाथ में तो एक हाथ में पेन को पकड़ लीजिए, तो आपका हाथ ना बार बार पीछे नहीं जाएगा। तो ये पेन इस कैन बी ऑफ हेल्प, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक। बट वेरी गुड, दिस वाज वेरी क्रिएटिव। यस हाँ, पॉकेट उसका भी मैं बताता हूँ तरीका क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देरी को तो वैसे ही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल। सो मेरा टॉपिक है मेरी पहली नौकरी। तो मेरा जॉब पहले ऐसा हुआ था, मैं जब बीटेक कर रहा था तो 7th सेमेस्टर दे के नीचे आया था और नीचे पता चला कि कोई कंपनी आई है कैंपस के लिए। तो मुझे बैठना नहीं था, मेरा एक दोस्त का वो बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं पढ़ता था, तो वो बोला कि मैं बैठना है मुझे, बट लेकिन ग्रुप डिस्कशन में तू मेरे साथ चल ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो। तो मैंने उसके साथ बैठा, बट उसका तो क्लियर नहीं हुआ, मेरा जीडी क्लियर हो गया, पीआई क्लियर हो गया, आई गॉट ए जॉब। फिर मैं चला गया जॉब नोएडा एंड 7-8 मंथ्स एक्सपीरियंस किया मैंने जॉब का, एंड मुझे जॉब करना नहीं था, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था। फिर मैंने क्विट करके आया फाइनली बिजनेस में, एंड बहुत सारे बिजनेस किया, फेलियर एंड स्ट्रगल किया, बट अभी थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, लाइनअप में है। तो मेरा एक मैसेज यही है कि हमें ना पैशन को फॉलो करना चाहिए, है ना, कि जो चीज़ अंदर से आती है आवाज़ दिल से कि मुझे ये करना है तो वही करना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ही करियर ऑप्शंस नहीं है। जो दिल बोलता है, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो वही करो, तो लाइफ में इतना ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे कि कभी हम खुद भी नहीं सोचे होंगे। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। आपका बेस्ट पार्ट था सर, आपने लास्ट में मैसेज दिया, क्लोजिंग बहुत अच्छी लगी, क्लोजिंग बहुत शानदार था इसमें, और आखिरी में आपका एक मैसेज भी जा रहा था, तो क्लोजिंग आपका कंप्लीट लगी इसमें, बहुत शानदार था सर। हम तो डूबेंगे सनम, सबको भी डेलो। मेरा टॉपिक है फर्स्ट डे एट कॉलेज। देखिए सब कुछ जानते हैं कि ये
जो मेरा नाम विक्रम सोनी है। विक्रम नहीं, आप डेट का नाम पूछ रही हैं? ये एक जो समय है ये सबकी जिंदगी में आता है, ये मेरी जिंदगी में भी आया। काफी एक्साइटेड था मैं इस दिन के लेके। मैं गया भी क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह सब छूट गई। अब मैं ना तो मेरे को टिफिन ले जाना था, वहाँ पे कैंटीन में ही खाना था, और कलरफुल ड्रेस पहन के जाना रहता है कि भाई स्कूल में तो हम सोचते हैं भाई हर दिन यूनिफॉर्म, बर्थडे आएगा तो एक दिन पहनने मिलेगा, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं था। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे लोग के नए नए दोस्त बने, और जो प्रोफेसर वगैरह थे, ऐसे मैंने सुना था कि भाई प्रोफेसर होते बहुत लंबी लंबी स्पीच देते, बंक किया था, मैंने भी किया, सबने करते हैं, और जो टॉपिक अच्छा लगता था उसमें जाता था, बाकी में ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन ये है कि ये एक लाइफ का ऐसा स्टेज है कि आदमी जो टीनेज में आने के बाद में इसको दौर से गुजरता है, फिर उसको अपने गोल को डिसाइड करता है कि भाई कॉलेज में आ गए हैं, हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ये यहीं से निर्धारित होता है। ये बहुत जीवन का बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है अपना। ग्रेट सर। कन्विक्शन अच्छा है, दोनों चीज़ें बहुत शानदार थी। माइक को बस अपने को ध्यान रखना है कि माइक अपने ध्यान से लेना है, वो बस अपने। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम जेसी आशीष अग्रवाल। मेरा टॉपिक है मेरा जुनून। मेरा जुनून आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में मेरा जुनून एक ही था कि मैं अपने बिजनेस को एक हाई लेवल तक ले जाऊंगा, और मैंने सिर्फ लर्निंग और मेहनत और पैशन के साथ में, जुनून के साथ में अपने बिजनेस को मेहनत करते हुए एक मुकाम तक पहुंचाया। आज मैं जेसीआई संबलपुर सिटी का प्रेसिडेंट बना हूं। जो भी मेरे में अंदर में कमी है मैं उसको जान के, मैं उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करके और जुनून के साथ जेसीआई संबलपुर सिटी को भी कहीं ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाहता हूं, और अपने बिजनेस में फर्दर एक ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता हूं। यही मेरा जुनून है। दोनों चीज में मैं जुनून के साथ में और काम करते रहने के लिए मैं अपने आप में मन में सोच रखा हूँ। तो आगे ये मैसेज ये है कि कोई भी काम हम करते हैं उसमें हमको सीखना है, अपनी कमी को जानना है, और जुनून के साथ। जब तक जुनून नहीं होगा हम किसी मुकाम पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो जुनून के साथ में ही हमको अपने मुकाम पे पहुंचना है। थैंक यू। क्या बात है। टॉपिक नहीं समझना है क्या टॉपिक? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मेरा नाम पंकज पोपटानी है, और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खबर बता दूं। अभी होटल स्टाफ से एक न्यूज़ आया है कि लंच कैंसिल हो गया है और लंच शायद नहीं हो पाएगा। तो पता है, आप मेरे को गुस्से से मत देखिए, ये होटल स्टाफ का न्यूज़ है। कुछ कारण मत देखिए सर। कुछ कारण की वजह से शायद उनका कुछ मतलब प्रॉब्लम है, कुक नहीं आया या कुछ ऐसा हुआ है, तो अभी लंच जो है वो कैंसिल हो गया है। हाँ, घर ही शायद घर में भी अगर भाभी अगर खिलाएंगे तो खाना पड़ेगा, घर में अगर भाभी देंगे तो खा पाएंगे। आप मेरे को गुस्से से देख रहे हैं, पर सॉरी, ये जोक था, ये अप्रैल फूल था, क्योंकि मेरा टॉपिक ही अप्रैल फूल डे है। और मुझे याद आता है कि जब हम बचपन में थे, मतलब बचपन छोटे थे, तो हम कैसे छोटी छोटी बातों में अप्रैल फूल बनाते थे। अरे ये देख तेरे पीछे छिपकली, अरे अप्रैल फूल, और उसमें भी हमको मजा आता था। बट आजकल के जो जनरेशन है उनको तो अप्रैल फूल डे से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा मैं मिस करता हूँ आज की डेट में। बट अप्रैल फूल डे जो है वो बहुत ही शानदार है। अच्छा, और एक चीज, अभी एक और शायद न्यूज़ आ गई है कि जिनको बहुत जोर से प्यास लगी है उनको हम पिलाएंगे सूप, और जिनको बहुत जोर के सर्दी है उनको पिलाएंगे कोल्ड ड्रिंक कूल, क्योंकि ये है अप्रैल फूल। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। योर इनपुट ये मैम सर एक सीन की आवाज बोल सकता हूं लाइक? हाँ बताइए ना प्लीज। आपने सब ये हमारे टेस्ट में जाएगा
सर ये सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ कल शाम को क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया, बोली घर में हो, मैं बोला हाँ क्यों, तो ठीक है घर में ही रहोगे ना थोड़ा देर के लिए, बोला हाँ ठीक है घर में, आप मम्मी घर आ रहे हैं, तो मैं बोला ठीक है। फिर मम्मी कहीं जाने वाले थे, उनको बोला ठीक है आप जाओ, मेरी आए हुए मेहमान, तो उनके लिए फिर खाना वाना नाश्ता वास्ता मंगवा के रखा। फिर देखा जो टाइम बोली तो आए नहीं, फिर मैं कॉल किया कैसे नहीं आए, तो 2-3 बार उठाई नहीं फोन, फिर कॉल किया तो बोले मैं अप्रैल फूल करने के लिए बोली थी। तो ऐसा अप्रैल फूल हुआ मेरे साथ करा। कितना गुस्सा आया? गुस्सा तो नहीं आया, जितना नाश्ता वास्ता मंगाए थे खुद खाए और गया। तब ठीक है सर, बचा तो बता दीजिएगा, वैसे खाना है नहीं। ये फ्रिज में रख दिए सर। यस सबको मेरा नमस्ते। मैं भगवती सलमा हूँ और नमस्ते इसलिए करी हूँ, मेरे से छोटे भी हैं उनको इसलिए करी हूँ कि सबके अंदर परमेश्वर का वास है। और मेरा टॉपिक है वंस यू मीट ए घोस्ट। इसको मैं कर्म योग और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश करूँगी। घोस्ट से हमको ये समझ में आता है कि नेगेटिव पावर है तो दुनिया में पॉजिटिव पावर भी है। और हम ऐसा होता है दुनिया में कि हर कोई अपना धन मान जस बढ़ाने के लिए दुनिया में क्या करते हैं, गलत राह चुनते हैं, है ना, गलत राह चुनते हैं। तो इससे ये होता है हमारे पास तो बहुत धन की कमी नहीं होती है, मान की कमी नहीं होती है, जस की कमी नहीं होती, कुछ भी कमी नहीं होती है, हम कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन ये होता है कि हमारा आत्मा बहुत दुखी होता है, हमको ऊपर वाला से भी आंख मिलाना होता है, उसको जवाब देना होता है। क्या जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि हम मेहनत से कमा नहीं सकते हैं या अपनी लाभ के लिए हम दूसरों को उनका क्षति करें या फिर गलत राह चुनें? ये नहीं हो सकता ना। तो हमको हमेशा ही मेहनत से कमाना चाहिए। और ये दुनिया महापुरुष लोग कहते हैं 84 लाख योनि है। ये जो नेगेटिव पावर है ये भी एक योनि है और जो पॉजिटिव पावर है वो भी योनि है। कीट पतंग मनुष्य सबको योनि है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको अपना कर्म योग, हम सबको कर्म योगी बनना चाहिए, अच्छा राह चुनना चाहिए। थैंक यू सर, गिव इट अ ट्राई। अब कोई मोबाइल भी नहीं, हम भी निकलूंगा मैं भाई। मोस्ट एक्टिव मेंबर्स इन जेसीआई। आप बोलिए। टॉपिक सर क्या है? मेरा फेवरेट टॉपिक है, वो कैसे नहीं होगा, आप बोलिए। माइक दीजिए। मतलब इससे अच्छी ना। अच्छा एक बात अगर मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ, बेस्ट डेज हमारे लाइफ के क्या थे? बचपन। आप स्टार्ट करो। माइक कोई आराम से बोल, कोई नहीं है। कमान केशव, यहाँ कोई नहीं है बोलना। You can do it, man. सबसे अरे अच्छा देखना कहाँ है केशव भाई? बात देखो डैंड्रफ भी नहीं है अपने पास। मेरा नाम केशव पोद्दार है और मेरा टॉपिक है कार्टून कैरेक्टर को कैसे प्ले करने का, और मेरे को कार्टून कैरेक्टर प्ले नहीं आता। इनकी एक बार जोरदार तालियां। अच्छे हिम्मत नहीं कर पाते वो डिस्टेंस से ये डिस्टेंस कवर करेंगे। आपने कही है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कई लोग आज भी अपने घर में बैठे हैं, संडे को ये ट्रेनिंग में नहीं है, वो ये डिस्टेंस नहीं कवर कर सकते थे। आपने किया है, आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है ना। और जहाँ तक कार्टून कैरेक्टर की बात है, बस मेरा आइडल ही मेरा बेटा है। हम रोज बैठ के ना टॉम एंड जेरी देखते हैं, वो मेरा जेरी, मैं उसका टॉम, और ऐसा ही हमारा मन हो जाता है। वो जेरी की तरह इधर उधर भागने लग जाता है और मेरा माइंड उसे कंट्रोल करके वापस लाता है, नहीं भाई पकड़ के आ, यहीं बैठ। ये कार्टून कैरेक्टर ऐसा लगता है कि वापस जिंदगी में हम वहीं चले जाएं। उनको देख के जो खुशी मिलती थी, ऐसा लगता था वापस हम कैरेक्टर में चले जाएं, उस खुशी को जी ले, उस पल को जी ले। और बच्चे को जब देखते हैं ना तब ऐसा लगता है कि यार हमारा बचपन फिर से लौटा है। तो एक बार जोरदार ताली केशव भाई के लिए, ये उनके बाद कोई दिखता है। हम लोग बहुत आगे मोगली देखते थे, अभी नहीं देख रहे आगे कोई पूरा नहीं। अब मोगली हमें देख रहे हैं मैडम, देख रहे राइट। सो हाउ इज द फीलिंग अबाउट दिस EPS? 3 से 2.5 घंटा हम लोगों को मैक्सिमम मिला था। आई गेस बोथ ऑफ अस ट्राइड टू कंप्लीट इट
between 2.5 hours with maximum output sessions rather than gyan sessions, right? And trust me, the last takeaway from this particular session, if we are talking about, is, with all your due permission, Ankit sir, the basic takeaway which we are setting up, आप क्या takeaways लेके जा रहे हो? I just want to know from you. As a student, आप क्या takeaways लेके जा रहे हो इस सेशन से? प्लीज बैठ के whatever दिल से अगर कोई टेकअवेज है तो बताइएगा। इफ यू फील लाइक नहीं सर कोई टेकअवेज लगाइए, वही जो ईपीएस होता है वैसे। ये सर आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज। सर मैंने ट्रूली बहुत ईपीएस अटेंड किया है, बट दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट, सबसे पहली बात। और ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले में भी ईपीएस अटेंड किया और भी किया हुआ है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि जो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे कोई मतलब ज्ञान वाली बातें नहीं, तो ये जो था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, ये मैं खुद आज सीखा पहला। और सर दूसरा जो ये आपने ज्वारी विंडो जो बताया है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है मेरे लिए एटलीस्ट। तो ये मैं टेक अवे जरूर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको मैं खुद जहाँ ट्रेनिंग देता हूँ वहाँ पे भी मैं अप्लाई करूंगा। बैंग ऑन सर, मैं आपको इसका वीडियो भी भेज दूंगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच सर। प्लीज बैठ के। मेरा टेक अवे तो 3 चीज़ें हैं यहाँ से। सबसे पहले चीज़ है स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अननोन पीपल। सबसे पहला चीज़ जो मैं सीख जिसे हम जानते नहीं उनके सामने बोलना। दूसरी चीज़ है सर ने बताया माइक को पकड़ने का तरीका, उन्होंने पॉइंट आउट किया मेरे बोलते वक्त। और थर्ड है वो ज्वारी विंडो सर ने बताया। 3 चीज़ें ये एक्चुअली सिर्फ ये ट्रेनिंग बेस नहीं है कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी और बिजनेस में भी बहुत काम आए, क्लाइंट्स को लेकर भी बैंग ऑन बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट्स को लेकर भी मेरा क्लाइंट्स बहुत सारे फैले हुए इंडिया में, तो इसकी वजह से मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये चीज़, मैं लेके जा रहा हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स सर अभी जैसे कि स्कूल में ये सब चीज़ इतना नहीं होता है, लेकिन ये सब चीज़ से हमको सीखने मिलता है कि आगे मतलब बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, मतलब जो चीज़ हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ विन कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज़ इंक्लूड करता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़। तो इस चीज़ से हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, वो सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। एनीवन एल्स हु वांट्स टू से समथिंग? यस सर ये मेरा पहला ईपीएस है एंड पूरा अटेंड किया आपने, जी फिजिकली भी तो मेरा टेक अवे ये है कि ओपनिंग अप टू पीपल इज़ नॉट सच अ बैड आइडिया, कि जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं हम जानेंगे नहीं, और अगर जानेंगे नहीं तो उनके सामने कहेंगे क्या। तो इट्स लाइक लोगों से मिलेंगे तो हमारी स्पीकिंग अपने आप ही अच्छी होती जाएगी, कि हम अपने बारे में अगर उनको बताएंगे तो हम और भी कुछ अपने बारे में नया जानेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 2 चीज़ में अच्छा लगा, मुझे सीखा मैं। मतलब एक तो माइक पकड़ा, मैं वो पहली बार बात किया आपको बताया, वो अच्छा लगा जो सीखने को मिला। दूसरा 5W1H वो अच्छा लगा, मुझे सीखने को लगा, मतलब बेस्ट चीज़ लगा मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस सर, ये तो सर ईपीएस मेरा भी फर्स्ट टाइम था। एंड सर यहाँ पे जितने लोग भी कन्वर्सेशन किए, यहाँ में से आप दोनों ने ही कम बोला, हम लोगों ने ही ज़्यादा बोला। थैंक यू सो मच, दैट वाज द मेन मोटो ऑफ अस। एग्जैक्टली। और सर जो लोग भी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि हमें फियर है, हम बोल नहीं पाएंगे, और वही लोग ही यहाँ से बोल के आए हैं, है ना। और लास्ट एक चीज़, जैसे कि मैं सेक्रेटरी हूँ, तो मैं फिजिकली ज़्यादा ऐसा नहीं बोला हूँ एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो मुझे जब नीलम दी बोलते हैं वोट ऑफ थैंक्स देना है, तो मैं घबरा जाता हूँ कि यार बोलना क्या है ना। आते जाते ट्रेनिंग में भी वही सोचते रहता हूँ कि रिपीट करता रहता हूँ बोलना ये है, बट अब लग रहा है कि मैं कितना इफेक्टिवली बोल पाऊंगा लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स, वो कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया है। क्या बात है सर, अगर ये हेल्प आउट कर रहा है तो हमारे लिए हम लोग का मिशन अचीव्ड हो जाएगा। जो ईपीएस कर रहा था। मैम आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। ईपीएस ये आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इफेक्टिव है। और जैसे मैं तो फ्री हूँ स्पीच बोलने में, क्योंकि योगा सिखाती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे को सीखने की मिला कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप लोग दोनों जैसे बात करते थे, कोई भी चीज़ का अपॉर्चुनिटी लेके उसको फिर बता देते थे, और सबसे एकदम खासियत चीज़ है प्रेजेंस ऑफ माइंड। और देखिए जो बोले सब कुछ जानते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट जगह में उसको एप्लीकेबल करना, वो मैं आज सीखी, वो सबसे अच्छी बात। थैंक यू सो मच। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे आपका स्पॉन्टेनियसली अच्छा लगा। मैं भी एक ट्रेनर हूँ। राइट सर, राइट सर। तो मैं कंटेंट डिजाइन करता हूँ,
तो आपका कंटेंट अच्छा लगा। और थोड़ा ज़्यादा कंटेंट भी होना चाहिए, बट आप लिमिटेड टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट को चूज किए। तो आपका कंटेंट को मैं देख रहा था, तो इट इज़ रियली इफेक्टिव। थैंक यू। बिफोर वी कंक्लूड सर, आपका कुछ इनपुट अगर हो। बहुत अच्छा लगा, ये मेरा पहला था। मतलब उम्मीद है अगली बार हम दोनों को बुलाया जाएगा तो आप लोग आएंगे। काफी यानी जो मन का एक डर था और था काफी उसमें यानी हल्का लग रहा है कि चलो अपने भी कुछ बोल सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता है। 100% बोल सकते हैं, लगता है अपने आप को कैपेबल फील करते हैं कि नहीं आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। ग्रेट सर, ग्रेट। हम तो आएंगे और बाकियों को भी लेके। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। सचिन तेंदुलकर एक बार 88 मैच खेल रहा था जिसमें उसने 89 रन्स बनाए। 88 मैच था जिसमें उसने 89 रन बनाए, ठीक है। और पूरे बॉल्स उसने यूज किए 56। 88 बॉल्स, 88 मैच, 89 रन्स और बॉल कितने यूज किए? 56। बट आखिरी के जो इनिंग्स के आखिरी के जो चारों बॉल थे उसमें एक भी रन स्कोर नहीं हो पाया। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 8960000. By any chance, it's just an idea. If you really want to be an effective speaker, then you have to use something very creative. And one thing which Ankit was talking about last, it's C which is more important in everything. जो मुझे लगता है, अंकित सर को भी लगता होगा, this part is the most important part in your entire effective public speaking. If you have this, conviction is nothing but, अगर आप किसी को अच्छा बोल रहे हो तो यहाँ से लगना चाहिए अच्छा। अगर यहाँ से नहीं आई बात और सुपरफिशियली बोला आपने तो वो कनेक्ट नहीं होगा। सर, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? और नीलम जी को बहुत बहुत थैंक यू, अच्छा ऑर्गेनाइज किए तो क्रेडिट जाता है फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच मैम। नहीं मैम, इट्स प्रॉपर्ली मेरे पास कॉल आया हमारे तो ACI में पर्टिकुलरली विदिन अ शॉर्ट नोटिस, विदिन अ 1 आवर एक ट्रेनर को ढूंढना, वो भी एक जोन ट्रेनर, दैट इज मतलब मच डिफिकल्ट, बट इतना शॉर्ट नोटिस में सर दोनों सर रेडी। और मैं उनसे खुद पहली बार फिजिकली इतना क्लोजली मिल रही हूँ, कभी मिले होंगे इवेंट में तो आई डोंट नो। अंकित सर का मैसेज आता था कि भाभी को ट्रेनिंग दिलाओ, अपने आगे के कोई जोन ट्रेनर होगा, बुला लेंगे, कभी देखेंगे। अंकित सर ने शॉर्ट नोटिस में रेडी हुए, डेफिनेट थैंक यू। तो आज कैंसिल था, आदित्य सर और मैं आज खाली खाता और भाभी आज पोस्टपोन करते हैं। फिर मैंने और 2 ट्रेनर से बात भी किया, बोलेंगे डेट नहीं, आज अवेलेबल नहीं थे। आप लोग इतनी दूर से आना, हमारी किस्मत में था आप लोग से मुलाकात कर रहा, आपकी किस्मत में था हमसे मिलना, तो ये हो गया। थैंक यू सो मच। और EPS जो है ना बहुत मतलब डीप मीनिंग वाली टॉपिक होती है। आज हम लोगों ने इतनी डीपली अपने सर, मैंने ये देखा मेरा 6 नंबर वाला EPS है और आज मैंने EPS ध्यान से सुना है। सारे जहाँ करना EPS करना होता है करते हैं, बट डेफिनेटली यू कैन। आज आप यहाँ 15 लोग आए होते हैं, इतने लास्ट तक मूवमेंट में मौजूद है, इसलिए थैंक यू, इतना अच्छा सपोर्ट किया। और उम्मीद करती हूँ कि आगे हमें और अच्छी ट्रेनिंग कराए और आप दोनों वापस हमारे पास आए और हमारे दिन भर की सेशन हम करना चाहेंगे। ये इस शब्द पे एक चीज याद आ गई, अगर आप मुझे अनुमति दें, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में, अगर आग लगी हो। थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी मैम। मेरे ख्याल से कुछ इनाम आप देने वाली हैं। आज आप लोग ट्रेनिंग है तो उसके लिए हमारे 3 बेस्ट आउटस्टैंडिंग पार्टिसिपेंट है। वैसे तो आप सब आउटस्टैंडिंग हो, बट ये इसलिए दिया जाता है कि एक दूसरे को भड़काने के लिए कि नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेनिंग में आऊँ और अच्छा से। ये मैंने नहीं बोला भड़काने। सर आप दोनों के लिए सजेशन है, आप लोग कहीं भी जाएंगे ना साथ में जाइएगा, साथ में दोनों बड़े अच्छे लगते हैं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कोशिश ही वही कर रहे हैं। जस्ट विपरीत आए हैं। एक्चुअली हमने ना 15वीं ट्रेनिंग है हमारे साथ में, तो हमको बोला अलग अलग भी लो, आप एक साथ ही ले रहे हो, हम इतना कुछ खा चुके हैं, आप बोल रहे कि अलग अलग लो, आपको इंडिविजुअली भी हमको जाने लाइक छोटे मियां बड़े मियां दोनों साथ छोटे मियां और छोटे मियां तो लास्ट आउटपुट नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ है जो हम लोग इतना यहाँ तक पहुँचे हैं, ZTWS से लेकर हम लोग यहाँ तक के, तो हमारे ना एक रहा है, एक छोटा सा हमारा सीक्रेट रहा है, वो सीक्रेट आप लोग में शेयर करें। कुछ भी छोड़ देना लाइफ में, 20 ml मत हम लोग 20 ml। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है 20 ml। कौन को लेते हैं 20 ml? 20 ml? तो अपन जानेंगे सर 20 ml क्लियर कर देता हूँ। 20 minutes ऑफ मेडिटेशन एंड 20 minutes ऑफ लर्निंग रोज हमको करना है। हम लोग अक्सर ना ATS के बारे में या पब्लिक स्पीकिंग बारे में कंटेंट नहीं मिलते सर, कंटेंट नहीं मिलते, उनको इतने शब्द तो हमारे ही आसपास है। कभी कभी होता है ना भीड़ में हम अनजान है, पता नहीं चलता, हम क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन अगर हमको पता है वो आदमी कौन है तो हम 2 सेकंड ठहर जाते हैं। उसी तरह अगर आप सोच लेंगे ना मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, तो कंटेंट जहाँ आपको दिखेगा ना वहाँ ठहर जाएगा। एक बार बस मन में ध्यान रखें मुझे एक स्पीकर बनना है, कंटेंट अपने आप आपके आसपास दिखेगा। कंटेंट जब भी डेवलप